हेलो एवरीवन। आज के इस लर्निंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेक्टर वाइज वैल्यूएशन मेथड का। हम लोग जब भी नए होते हैं स्टॉक मार्केट में तो स्क्रीनर के पी से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसका रीज़न होता है कि इससे ज़्यादा हम जहाँ पे भी सुनते हैं देखते हैं वही होता है, पी रेशियो चीप है, पी रेशियो बिलो 40 है। ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके लिए पी कोई मतलब नहीं रखता है, उन्हें हम अलग तरीके से वैल्यूएट करना पड़ता है और उस आधार पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ये स्टॉक सही है या बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। 1 के सब्सक्राइबर के नज़दीक है ये चैनल। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। देन तो मैं इस पूरे वीडियो में 5 वैल्यूएशन मेथड की बात करूंगा, जिसमें पी की कोई बात नहीं करूंगा, वो आपको और कभी देखेंगे हम। तो पहला है नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड कासा रेशियो। ये वैल्यूएशन मेथड हम यूज़ करते हैं बैंक्स, एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो पैसे को लेंड करती है, उसके लिए हम ये वाले वैल्यूएशन मेथड यूज़ करते हैं। अभी होता क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, बैंक का क्या काम है, आपसे मेरे से पैसा लिया, आपने फिक्स डिपॉजिट किया, आपने सेविंग में रखा, या जो भी आपने बैंक के प्रोडक्ट सर्विसेज लिए उससे उन्होंने पैसा लिया, फिर उसे वो कॉरपोरेट को पर्सनल लोन, हाउस लोन, जो भी है वो होम लोन उन्होंने दिया। आपसे लिया 5% पर, उधर दिया 12% पर, बीच का जो इंटरेस्ट उन्होंने कमाया ये होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये जिसका हाई होगा वो बैंक्स सही है इन्वेस्ट करने के लिए, वो एनबीएफसी कंपनी सही है इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सारे पीएसयू बैंक का स्टॉकेज का डाटा है आपको डाला है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा 3.98 आ रहा है। ये जस्ट एक एग्जांपल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, सेकेंड वैल्यूएशन मेथड है सीमेंट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। अब यहाँ पे हम पी यूज नहीं करेंगे, या पी, इससे पहले भी बैंक्स वाले में हम पी देखकर नहीं काम करेंगे। यहाँ पे हम यूज करते हैं इबिडा पर टन। इबिडा पर टन क्या होता है, अब जो भी एसेट हैवी कंपनियां होती हैं उनमें काफ़ी सारे रॉ मटेरियल लगते हैं और उससे फिर वो आउटपुट जनरेट होता है। तो जो जितने कॉस्ट लगे और उसके बाद आउटपुट जनरेट हुआ, तो इबिडा पर टन ये बताता है क्या जो फर्स्ट टन निकला है माल उसके लेवल पर इबिडा पॉजिटिव है या नहीं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी एसेट हैवी इंडस्ट्री है और इसमें अगर आपको कम्पिटिटिव पोजीशन बनाए रखना है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन इबिडा पर टन इबिडा लेवल पर पॉजिटिव होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी मैंने सारी मेजर सीमेंट कंपनियाँ उनके स्टॉकेज से डाटा डाला हूँ, जिसमें स्टार सीमेंट का सबसे अच्छा 996 है इबिडा पर टन। थर्ड वैल्यूएशन मेथड है, काफ़ी पॉपुलर है, आपने भी सुना हो, मार्केट कैप अपॉन सेल्स। और ये हम यूज़ करते हैं एसएमई के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। होता क्या है मार्केट कैप अपॉन सेल्स, तो जो कंपनी जितनी बड़ी है, मतलब 100 रुपये का दुकान है, वो साल में कितने रुपए का सेल करती है। ये छोटी कंपनियों के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि छोटी कंपनियां ना फोकस करती हैं एक्सपेंशन पर, एक्विजिशन पर, तो उनके लिए क्या है कि सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक करना है। मतलब हर एक घर में मेरा आइटम एक बार पहुंच गया, फिर वहाँ से रिपीट ऑर्डर आएंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट, इनका कॉस्ट जो होता है फिक्स हो जाता है, तो फिर ये वॉल्यूम पे काम करते हैं। तो इसलिए हमें मार्केट कैप अपॉन सेल्स देखते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगा मतलब छोटी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रही है। आज नहीं तो कल वो कॉस्ट कटिंग करके या जो फिक्स कॉस्ट एक ही लेवल पे ज़्यादा वॉल्यूम में बेचकर वो प्रॉफिट में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जोमेटो है, उसका केस स्टडी आप देख सकते हैं। ये यूज होती है एसएमई और स्टार्टअप्स के लिए। एंड फोर्थ है ईबी अपॉन इबिडा। ये वैल्यूएशन मेथड यूज़ होता है आपको डेप्ट लोडेड कंपनी जिनमें बहुत ज़्यादा डेप्ट रहता है, लाइक मेटल और कुछ कैपिटल गुड्स, हैवी कैपिटल गुड्स कंपनियां हैं। ईबी अपॉन इबिडा होता है क्या है, ईबी होता है कि कंपनी के पास जितना कर्जा वर्जा लेकर सब कुछ है उसके बाद का मार्केट कैप, यानी कि इक्विटी वैल्यू प्लस नेट डेट। एंड इबिडा आपको पता है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। तो हम जो डेप्ट लोडेड कंपनियां हैं या जिनके पास ज़्यादा अधिक में कर्जा रहता है उनको इस हिसाब से क्यों वैल्यूएट करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या इनका जो भी पूरा ईवी वैल्यू है उस मतलब पूरा पैसा यूज करने के बाद
ये EBITDA लेवल पर पॉजिटिव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और यहाँ पे जो जितना सही होगा विद इन द इंडस्ट्री, मतलब उसी सेक्टर में, कोई आइडियल अपॉन EBITDA रेशियो नहीं है। ऐसा माना जाता है 10 से नीचे है तो ठीक है, बट उसमें जिसका जितना कम है वो कंपनी उतनी ही अच्छी है। एंड द फिफ्थ वैल्यूएशन मेथड है हाउसिंग फाइनेंस, इंश्योरेंस या किसी भी फाइनेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, बाइक इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस, उसके लिए है नेट प्रीमियम कलेक्शन ग्रोथ। अब यहाँ पे आपको मार्केट कैप अनुसार EV अपॉन EBITDA, मार्केट कैप, ये सब PE रेशियो नहीं देखना है। यहाँ पे आपको देखना है कि नेट प्रीमियम कितना कलेक्शन हुआ है उस इंश्योरेंस कंपनी का, वो उतना ही अच्छी होता। क्या है नेट प्रीमियम कलेक्शन? अभी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम बेचती है, ये आप मेरा प्रीमियम ले लो, आपको रिस्क कवर है, ये कवर है, वो कवर, जो भी है। फिर जो पैसा आया वो उसे कहीं इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, कहीं पर भी। आपको जो पैसा आपको प्रीमियम बेच के लिया था उसे तो वो वादा करते हैं ना कि 20 साल बाद आपको हम रिटर्न करेंगे इतना इतना इतना। उस 20 साल में और जो आपके पैसे भी इन्वेस्ट करके कमाया है वहाँ का जो प्रीमियम है, मतलब आपको देना है मेरे को 8% 20 साल बाद कंपाउंड करके, और वहाँ मैंने कमाया है 12% 13%। तो जो ये 5% का ग्रोथ है ये होता है नेट प्रीमियम कलेक्शन ग्रोथ। तो ये जिस कंपनी का जितना ज़्यादा अच्छा होता है वो उतनी अच्छी कंपनी मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए फिर मैंने स्टॉकेज का डाटा डाला है इसमें, ICICI लोम्बार्ड का सही है, मतलब 16.7 के आसपास है। ये टोटल 5 वैल्यूएशन मेथड आज मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आगे और 3-4 मेथड है जिनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड। हैप्पी इन्वेस्टिंग।